नमस्कार, एसएनसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। सिंगरौली जिले के 20 किलोमीटर दूर पिपरा झापी सरकारी स्कूल के बच्चे आखिर खौफजदा क्यों हो गए थे? स्कूल में उन्होंने ऐसा क्या देखा, क्या ऐसा हुआ, इसकी ज़मीनी हकीकत जानने के लिए हम उस स्कूल पहुंचे। उससे पहले जब हम ग्रामीण क्षेत्र पहुंचे तो वहां एक अलग तरह की कहानी लोग बयां कर रहे थे कि बच्चों ने एक अलग तरह की परछाई देखी और कोई खिड़की खटखटा रहा था। तो इस तरह की अफवाह वहाँ बहुत तेज़ी से अपना पैर पसार रही थी, ख़ास तौर से ग्रामीण क्षेत्र जहाँ पर अंधविश्वास पहले से ही अपनी जड़ें जमाए हुआ है। वहाँ भूत प्रेत बहुत जल्दी ही अपना पैर पसार लेते हैं। लेकिन स्कूल में वाकई में उस दिन बच्चों ने क्या ऐसा देखा जिसकी वजह से वो इतने खौफजदा हो गए थे कि 17 बच्चों को और एक शिक्षिका को ट्रामा सेंटर में भर्ती होना पड़ा। इसकी हकीकत जानने के लिए जब हम वहाँ पहुँचे तो बच्चे हालांकि वही कहानी बयां कर रहे थे कि खिड़की में किसी की खटखटाने की आवाज़ आई और उसके साथ साथ एक बच्चे के डर से जो अलग अलग तरह की चीज़ें दिखाई दे रही थी, उसकी वजह से इतना ज़्यादा खौफ था और उस खौफ की वजह से बच्चे जो है वो इस तरह की स्थिति से गुजरे, एक ऐसे ट्रॉमा से गुजरे कि उन्हें वहाँ पर एडमिट होना पड़ा। लेकिन क्या वाकई में ऐसी कोई चीज़ें थी या एक बच्चे का डर दूसरे बच्चों में जाता चला गया? इस डर के पीछे क्या हकीकत है, हम इससे पर्दा उठाने जा रहे हैं। सिंगरौली जिले के बैढ़न मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर है ये शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय पिपरा झापी। यहाँ के बच्चे खौफ की वजह से ट्रामा सेंटर में भर्ती हो गए और खौफ भी इतना कि बच्चे कुछ मुंह से बोलने को तैयार नहीं थे। आज इसकी हकीकत जानने के लिए हम स्कूल आए। जितने मुंह उतनी बातें। हम जब पिपरा झापी जो ग्रामीण क्षेत्र है इसमें हमने जैसे ही प्रवेश किया, हमें जो ग्रामीण हैं उन्होंने ही ये बताया कि वहाँ पर भूत देखा गया, ये तमाम तरह की चीज़ें हैं। लेकिन जब यहाँ पर हम आए तो यहाँ पर स्थिति ही दूसरी है। यहाँ पर एक बच्चे का डर दूसरे बच्चों से होता हुआ 17 बच्चों तक पहुँच गया और उसके बाद उस खौफ की वजह से बच्चों की हालत देखकर एक जो शिक्षिका हैं उनकी भी स्थिति ख़राब हो गई। वो भी एक अलग तरह के ट्रॉमा से गुजरने लगी और इन सभी को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि वो शिक्षिका आज स्कूल आई हैं और उन्होंने कहा कि उस दिन बच्चों को देखकर वो एक अलग तरह की मानसिक स्थिति तक पहुंच गई थी, लेकिन डर या खौफ जैसी कोई चीज़ें दिखाई नहीं दी। लेकिन अभी भी जो 2 बच्चे हैं वो यही कह रहे हैं कि उन्होंने उस दिन कोई आवाज़ सुना। लेकिन आपको हम वो कमरा भी दिखाएंगे जिस कमरे में ना लाइट है, तार खिंचा हुआ है, अंधेरा है और खौफनाक सा दिखने वाला कमरा एक हॉरर स्टोरी बनाने के लिए काफ़ी है। चाहे वो हॉरर स्टोरी कोई राइटर बनाए या वो हॉरर स्टोरी एक बच्चे से होते हुए दूसरे बच्चों तक पहुँचे। इतने खौफनाक माहौल में जहाँ पर तार तो बिछे हुए हैं लेकिन सारे कमरे अंधेरों में तब्दील हो गए हैं, वो डर की स्टोरी के लिए एक अच्छा प्लॉट तो काफ़ी है। और जिस तरह से 17 बच्चे ट्रामा सेंटर में भर्ती हो गए, उसके बाद जो टीम यहाँ पर आ रही है वो क्या देखकर जा रही है, सबसे बड़ी बात तो यही है क्योंकि अंदर स्कूल की स्थिति काफ़ी जर्जर है, अंधेरे में है, शौचालय नहीं है। ये वो भूत है जिसका सामना बच्चे रोज़ कर रहे हैं और जिस भूत या वहम की वजह से बच्चे डरे हैं, हो सकता है उससे वो बाहर निकल जाएं। लेकिन जो स्कूल की स्थिति है और इस स्कूल की ख़राब जो जर्जर इमारतें हैं वो गिरने के बाद जो खतरा पैदा करेंगी, शायद उस भूत को अभी कोई भगाने को तैयार नहीं है। हाँ, उस दिन क्या हो गया था? क्या हो गया था उस दिन? सब बच्चे क्लास चल रही थी, अचानक बोले कि सिर दर्द हो रहा है हमारा और घूम रहा है बोले। कितने बच्चों ने? पहले फर्स्ट बच्चे ने पहले बताया, मतलब लंच के पहले। तो उसके बाद उसको पेरेंट्स को मतलब मामा जी को कॉल किए गए, फिर उसको बुलाया गया। तो उन्होंने उस बच्चे को घर लेकर चले गए। भाई तबीयत गड़बड़ हो गया, सिर घूम रहा बोले, इस प्रकार से। नहीं, फिर उसके बाद जो है एक साथ 17 बच्चे जो है वो भयभीत हो गए, एक शिक्षिका भयभीत हो गई। जी जी। वो क्या है, वो क्या स्टोरी है, वो क्या कहानी है? अब यही बस कि मतलब सिर दर्द कर रहा है और चक्कर आ रहा है। नहीं, कि कुछ लोगों ने कुछ चीज़ों को देखने की बात की, वो क्या है? नहीं, लोगों ने बताया हाथ देख रहे हैं और इस तरह की चीज़ें। बच्चों ने बताया कि हाँ, मतलब रिएक्ट कर रहे थे, कोई मार रहा है हमें। हम बच्चों ने बताया कि हमको कोई सफ़ेद कपड़ा पहने गला दबा रहा है और हम जकड़ रहा है, अलग अलग तरीके से, लेकिन सेम घटनाएं एक ही तरह की थी सभी के साथ। हाँ। आप भी इसी स्कूल में हैं? जी। एक बच्चे को निकालते थे, 4 बच्चे चिल्लाने लगते थे। नहीं, कोई चीज़ आप लोग यहीं थे जी। उस वक्त? कुछ दिखा? नहीं, आप लोगों को कुछ नहीं दिखा? नहीं, तो फिर जो चीज़ें आपको नहीं दिख रही है वो बच्चों को कैसे दिख रही है? पता नहीं, ये बच्चे व्यक्त कर रहे थे मुंह से ऐसा। इससे पहले भी कभी ऐसा हुआ? नहीं। कभी नहीं हुआ। तो अभी डर का क्या आलम है? बच्चे स्कूल आ रहे हैं? का नाम है कि जो बच्चे थोड़ा सा जागरूक हैं,
हिम्मत वाले हैं वो आए हैं, और ग्रामीण वालों ने, हम लोगों ने उसको, संकुल प्राचार्य आए थे, महापौर आई थी, इन सब ने प्रेरित करके कि कोई डर नाम की चीज़ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ? ऐसा नहीं। तो बच्चे भी कम आ रहे हैं? नहीं, बच्चे तो बिल्कुल नहीं आए। अच्छा, बिल्कुल नहीं आए? आए हैं 10% बच्चे आए हैं। डर से। इस डर को जल्द ही निकालना होगा, उस हकीकत को जानना होगा कि आखिर वो बच्चे उस दिन क्यों डर गए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को स्कूल भेजना वैसे ही बड़ी चुनौती है, और डर की वजह से अगर बच्चे स्कूल आना छोड़ दें तो फिर उनके भविष्य का क्या होगा। लेकिन उस डर जिससे वो गुजर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें ट्रामा सेंटर में जाना पड़ा, वो भी कहीं ना कहीं उनके दिमाग से निकालना होगा, और ये जानना होगा कि उस दिन बच्चे ऐसे किस चीज़ से गुजरे जिसकी वजह से ये डर उनके दिमाग में पैदा हो गया। उस डर की वजह से वो इतना सिहर गए कि उनको ट्रामा सेंटर में भर्ती करना पड़ा। और एक शिक्षक, जो शिक्षिका है मैडम, वो भी डर गई थी। जी जी, वो जब सारे बच्चों को डील करने लगी वो में, तो उनके अंदर सहनशीलता कम हो गई, और सबसे लास्ट में वो भी पीड़ित हो गए, उनको भी ट्रामा सेंटर ले जाना पड़ा। यानी वो भी डर गई थी? हाँ, डर की वजह से। ये बताओ कि बेटा क्या उस दिन क्या सुना था, क्या हो गया था? हाँ हाँ बताओ, डरो नहीं, डरो नहीं, कोई डरने की बात नहीं है। तुम लोगों को ऐसा कुछ लगा क्या कभी? नहीं लगा ना, लगेगा, ऐसा कुछ है ही नहीं, डरने की ज़रूरत भी नहीं है। स्कूल आओ और दूसरे बच्चों को भी कहो कि स्कूल आए, ठीक है ना। स्कूल में पढ़ने का जो एक मौका मिलता है, इसको किसी भी हाल में नहीं गंवाना है। तो उस दिन आप लोग भी आए थे स्कूल, तो क्या क्या सुनने में आया, क्या सुने थे बताइए? हाँ, अच्छा, आप ट्रामा सेंटर में आप ही थी ना? हाँ, तो क्या ऐसा क्या हो गया, आप भी इतना डर गई थी? कुछ नहीं सर, मैं तो बच्चों की हेल्प ही कर रही थी। फिर मैं यहाँ बच्चों जितने बीमार थे, मैं उनका सारा रिकॉर्ड तैयार करने लगी। फिर अचानक से मेरे एकदम से हाथ पैर मतलब एकदम से सुन्न होने लगे। क्यों ऐसा? वो बच्चों का टेरर देखकर? पता नहीं सर, मैं तो यहाँ आराम से ही बैठ के मतलब बना रही थी बच्चों का रिकॉर्ड, कितने बच्चे गए उनका सारा रिकॉर्ड मैं इकट्ठा करके लिख रही थी। फिर एकदम से सांस वगैरह एकदम से ज़्यादा चलने लगी थी। नहीं तो क्यों, आखिर वो किसी डर की वजह से या बच्चों को देखकर, या अचानक कुछ ऐसा महसूस हो? अचानक ही सर, मैं तो उतने टाइम से 11:30-12 बजे से मैं बच्चों के साथ पूरा प्रॉपर थी। बच्चों के घर फोन करना, उनके पेरेंट्स को बुलाना, उनको घर भेजना। अच्छा, बच्चे क्यों ऐसा कर रहे थे? बच्चों में क्या ऐसा दिखा? मैं सर पहले तो एक बच्चे कृष्णदेव जो नाम है, वो बोला कि मैं मेरा सर घूम रहा है, तो मैं बाहर जा रहा हूँ, अपना फेस धो के आता हूँ। फिर वो फेस धो के आया तो बोला कि मैम जी मेरे को पता नहीं कैसा एकदम पेट में जैसे कोई मार रहा हो ऐसा लग रहा है, और वो बोला कि मेरे मामा को कॉल कर दीजिए, मैं घर जाना चाहता हूँ। फिर इसके बाद मैंने सर को बुलाई, सर को बुलाने के बाद फिर उसके मामा को कॉल करके बुलाया, फिर वो बच्चे को घर भेजा दिया। फिर लंच टाइम हुआ तो फिर एक तारावती वयस्कर की लड़की, उसको भी फिर वही हुआ। तो धीरे धीरे सारे बच्चों का यही होने लगा। तो क्या कुछ भोजन में कमी थी क्या? नो सर, भोजन हमारे यहाँ अच्छा था सर। अच्छा, भोजन अच्छा था। तो फिर क्या लग रहा है उस दिन ऐसा क्या हो गया था? क्योंकि स्कूल तो बच्चे पहले से भी आ रहे हैं, उससे पहले कभी कोई ऐसी घटना भी नहीं घटी? वो अचानक से, अब सर कुछ कहानी जानना अचानक से ही हुआ। क्या नहीं, कुछ जो उड़ती हुई बातें हैं, जितने मुंह उतनी बातें, कि देखिए बच्चों को जो लगा, बच्चों को जो दिखा बच्चे ने उन लोग बताया, लेकिन तो ऐसा कुछ नहीं दिखा। मैं ऑफिस में बैठ के काम वगैरह ही कर रही थी, और मेरे को अचानक से एकदम से हाथ पैर एकदम काम करना मेरा थोड़ा एकदम सुन्न पड़ क्या गया। बच्चों के डर के वजह से आप भी डर गई, ऐसा नहीं कुछ? सर, मैं तो डरी नहीं थी। मैं नहीं तो अभी तो आप एक दिन बाद अब आप रिलैक्स हैं, तो आपने कुछ एनालिसिस किया कि उस दिन आपके डर की वजह क्या थी? अब सर उतने सारे बच्चे बीमार पड़ रहे थे, थोड़ा बहुत तो डर हो ही जाता है। अब मतलब बच्चों के डर की वजह से, या बच्चे जो बीमार पड़ रहे थे, अचानक जो ये हो गया, इसकी वजह से डर था? मतलब आपको ऐसा कहीं कुछ नहीं लगा कि कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से मैं डर रही हूँ, ऐसा नहीं लगा? नहीं सर, ऐसा नहीं लगा कि मतलब कोई है तो मैं क्लास में ना जाऊं, कि बच्चों को क्लास से बाहर ना निकालूं। मैं बराबर पूरे बच्चों को क्लास से बाहर निकाल। अच्छा, बाहर एक और अफवाह फैली हुई है कि कोई हाथ दिखाई दिया, और उसके बाद जो तो पीट रहा था ऐसे। नहीं, तो ये कैसे मालूम चला? आपका क्लास तो है नहीं, वो आपने सुना ना किसी से? बच्चे थे ये, शायद बच्चे। छठवीं क्लास थी। अच्छा, आप थी वहाँ? बहन थी जी वो उसने बताया? जी, वो बोल रही थी, प्रियंका कुशवाहा करके लड़की है, वो भी बीमार पड़ बोल गई रही थी। थी जब जब हमको दिख रहा है हमको सारा, हम बोल ही नहीं पा रहे हैं ऐसे। आप लोग तो उस दिन उस जगह पे नहीं थे ना जहाँ ये हुआ है? जी, कौन सी क्लास में पीट रहा था? कौन पीट रहा था? पता नहीं। ऐसा आपने भी सुना क्या? नहीं सर, मैं तो
इधर बच्चों के साथ थी तो मेरे को ऐसा कुछ भी सुनाई नहीं दिया। नहीं, लेकिन 17 बच्चे इसी तरह के डर से और एक शिक्षिका उस डर से ट्रामा सेंटर में पहुंच गई, तो ये पूरे ज़िला प्रशासन के लिए, मीडिया के लिए और इस क्षेत्र के लिए एक बड़ी बात तो है ही। लोग उस हकीकत को तो जानना ही चाहेंगे और ये भी चाहेंगे कि ये अफवाह जितने जल्दी दूर हो जाए। जानना चाहते हैं, हम भी यही है, हम यहाँ के सदस्य हैं सर। प्रॉब्लम हमारी ही है ये, तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि क्या हुआ है। तो क्या आप इस हकीकत तक जानने की कोशिश किया? आपने कुछ पता चल पाया, कुछ लगा आपको कि क्या हो सकता? नहीं था सर, जिस समय बच्चे बीमार हुए उस समय मैम क्लास ले रही थी, उनके सामने वो बच्चा ऑटोमेटिक उसका सर घूमने लगा। वो पढ़ने वाला बच्चा था सर, हम ये भी नहीं कह सकते कि उसको घर जाना है इसलिए वो छुट्टी लेना चाहता था। पढ़ने वाला बच्चा है, उसको प्रॉब्लम हुई इसलिए उसने बोला। हमको लगा शायद हो सकता है कि उसको सोया ना हो, हेडेक हो, चला जाएगा। लगातार बच्चों को होने लगा तो सर हम लोग वैसे भी बहुत ज्यादा परेशान हो गए, क्योंकि बच्चे। अच्छा, आप भी थी उस दिन? आप भी थी सर? हम ही लोग सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले बोली औरत की आज तुम लोग का दिन खराब है, आज तुम लोग नहीं रहोगे स्कूल। कौन औरत बोली? पता नहीं कौन था। तुमने सुना? जी, हम लोग सुने थे। सुना कि सुनी ही बातों को सुना? नहीं, हम लोग सुने थे, हम लोग को औरत बोली थी। वो औरत कहाँ थी? दिखाई दे रही थी? नहीं, खिड़की के बाहर थी। अच्छा, तो खिड़की के बाहर तो कोई भी शरारत कर सकता है। अभी ये सारी खिड़की बंद हो जाए। और सपने के क्लास में कौन तो था, तो बड़ा बड़ा हाथ था उसका, और सफेद सफेद कपड़ा पहना था, वो पता नहीं क्या कर रहा है। अच्छा, ये बताओ, अगर तुम लोग ऐसा देखते तो मैडम भी तो देखती, तो मैडम क्यों नहीं देखी? सर मैडम बाहर थी, हम लोग अपने से। अच्छा, मैडम बाहर थी। जी, बहुत बच्चे और लोग बीमार थे तो मैडम लोग संभाल रही थी उन लोगों को। लेकिन क्या सच में ऐसा कुछ सुना था? जी सर, हम लोग को दिखाया, तुमने है दिख रहा था वो। तुमने भी सुना था? जी सर, ऐसे हाथ पूरा खिड़की पर ऐसे करके पकड़ा था तो पूरा उसका नाखून यहाँ तक आ गया। तो वो बच्चे जो एडमिट थे उनमें ये भी थे क्या? हाँ, वो बच्चे ये दोनों भी बीमार। अच्छा, वो भी बीमार थे। कुछ खाने वाने में तो दिक्कत नहीं थी? खाना खाए थे उस दिन हम लोग। तो लड़कों में तुम लोग भी थे? तुम भी थे? वो जो बातें कह रही, सही बताना क्या तुमने सुना? सच बताना। नहीं, उस क्लास के दूसरे बच्चे, उन दोनों के अलावा क्या कोई ऐसा था जो और था? और छोटू, क्या लग रहा है सब देख के? घबराना नहीं है, स्कूल हर हाल में आना है, स्कूल नहीं छोड़ना है, ठीक है? घबराना नहीं है, ठीक है? घबराना नहीं है, कोई भूत नहीं होता है, सिर्फ अफवाह है। और आराम से रहो, स्कूल आओ, ठीक है? जी सर, मेरा भाई बीमार हो गया था, फिर भी हम नहीं डरे हैं। ये बहुत अच्छी बात तुमने कहा। भाई बीमार हो गया था फिर भी नहीं डरे। भाई कहाँ है? अरे छोटू, इतना पीछे, सामने आओ। बहादुर बच्चे इधर आओ, बहादुर बच्चे इधर आओ। देखो भाई ने क्या कहा, भाई ने क्या कहा कि मेरा भाई भी डरा था लेकिन मैं नहीं डरा। जब इतना बहादुर भाई है, तुम भी थोड़ा बहादुर बन जाओगे, जो तुम दोनों मिलके तो सबके अंदर का डर निकाल दोगे। तो डर को कभी भी हावी नहीं होने देना है और ना ही डरने की ज़रूरत है, ठीक है ना? कभी भी कोई बच्चा बीमार है, उसको देखकर वो अगर अलग तरह की हरकत कर रहा है तो ये सोचोगे नहीं हम भी ऐसे ही करने लगें। और डर को जितना अपने अंदर लाओगे वो डर उतना ही डराएगा। तो जो बच्चे स्कूल नहीं आए हैं उनको भी बोलना है कि आप स्कूल आओ, देखो हम लोग पढ़ कर आए हैं। देखो ये मैडम भी वहाँ पर ट्रामा सेंटर में एडमिट थी लेकिन तो यहाँ आई हैं, तुम लोगों को पढ़ा रही हैं, है ना? तो जब मैडम आ सकती हैं, लेकिन अगर तुम लोग नहीं आओगे तो मैडम को कितना ख़राब लगेगा। तो आज अफसोस की बात है कि बच्चे बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। उस दिन के डर की वजह चाहे जो भी हो, लेकिन स्कूल बंद नहीं होना चाहिए, शिक्षा बंद नहीं होनी चाहिए। वो बच्चे जो घर का दहलीज बड़ी चुनौतियों में पार करके यहाँ तक पहुँचते हैं, उनका हर हाल में स्कूल पहुँचना ज़रूरी है और पढ़ाई भी हर हाल में होना ज़रूरी है। ये है वो खामोश कमरा जहाँ बच्चे दहशत का शिकार हुए थे। आज ये कमरा खाली है, बहुत सारे बच्चे स्कूल नहीं आए हैं और जो शिक्षिका ट्रामा सेंटर पहुँच गई थी वो भी आज स्कूल आई हैं और बच्चों के अंदर के डर को निकालने की कोशिश की जा रही है। आप देख सकते हैं ये कमरा बिल्कुल खामोश है। स्कूल का टेबल है लेकिन पूरा क्लास खाली है। बहुत सारे बच्चे आज स्कूल नहीं आए हैं और खौफ है कि कम होने का नाम नहीं ले रहा है और अंधेरे में डूबा हुआ है। यहाँ तारों का जाल तो दिखाई देगा लेकिन यहाँ पर लाइट की व्यवस्था नहीं है। आखिर बच्चे यहाँ पर कैसे पढ़ते रहे होंगे? और इस तरह के अंधेरे में डूबा हुआ कमरा अपने आप में खौफ पैदा करता है। ख़ास तौर से अगर एक बच्चा भय जैसी बात कर रहा हो तो उसका असर दूसरे बच्चों पर भी पड़ सकता है। हम आपको वो दूसरा कमरा भी दिखाएंगे जो काफ़ी खौफनाक सा लगता है।
आखिर अंधेरे में डूबे हुए इस कमरे में बिजली का कनेक्शन क्यों नहीं है, यहाँ पर लाइट की व्यवस्था क्यों नहीं है, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और इस तरह के अंधकार में डूबे हुए कमरे एक अलग तरह का खौफ भी पैदा करते हैं। वो दूसरा कमरा भी हम आपको दिखाएंगे। उस दिन जो बच्चे डरे हैं, उस डर के पीछे वो अंधेरा है और वो खौफनाक सा मंज़र है और एक बच्चे का एक अलग तरह की हरकत है और उससे होता हुआ ये सारे के सारे बच्चों तक खौफ पहुंचा। शायद यही उस डर की एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से इस स्कूल के 17 बच्चों और एक शिक्षिका को ट्रामा सेंटर में जाना पड़ा। अंधेरे में डूबा हुआ ये दूसरा कमरा है। आप ये सोचिए कि ये खिड़की खुली है तो थोड़ा सा उजाला दिखाई दे रहा है। अगर ये खिड़की बंद हो और दूसरी तरफ से कोई अगर खिड़की भी खटखटाए और एक बच्चा पहले से काफ़ी भयभीत हो और उस बच्चे का डर बाकी लोगों में पहुँचे तो इस खौफनाक मंज़र में क्या होगा ये हर कोई समझ सकता है। ऐसा स्कूल जहाँ पर बच्चे अंधेरे में पढ़ रहे हों और इस तरह के खौफनाक मंज़र में एक बच्चा पहले से भयभीत हो और उस बच्चे का डर बाकी बच्चों में चला आए तो निश्चित है कि ये खौफनाक मंज़र बच्चों को ट्रामा सेंटर तक हर हाल में पहुंचाएगा। अब इस स्कूल में लाइट और तमाम तरह की चीज़ें जब तक ठीक नहीं होंगी तब तक इस तरह का डर और भय बच्चों के अंदर से गुज़रता रहेगा और इस खौफ को अगर हटाना होगा तो उन्हें अंधेरे से उजाले की तरफ लाना होगा। हम सिंगरौली ज़िले के बैढ़न मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर पिपरा झापी ग्राम पंचायत के उस पूर्व माध्यमिक विद्यालय में आए हुए हैं जिसके बारे में कहा जाता है यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ जिससे स्कूल के 17 बच्चे डर गए और एक शिक्षिका डर गई और इन सबको ट्रामा सेंटर में भर्ती कराना पड़ा। ऐसा क्या हुआ, इसकी ज़मीनी हकीकत को देखने के लिए, जानने के लिए हम पिपरा झापी के इस स्कूल में आए हुए हैं। एसएनसी आवाज़ के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज़ सैफी अब्बास के साथ।